सेकंड। 29 मई 2022 मनसा, पंजाब। शाम के 5:30 बज रहे थे। एक थार गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग होती है और भारत का एक बड़ा सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला मौत की नींद सो जाता है। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है, जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लेकिन सवाल ये है कि एक शख्स जो पिछले 10 साल से जेल की 4 दीवारी के पीछे है, वो बाहर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है? कैसे एक पुलिस वाले का बेटा भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहा है? आज की इस डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री में हम लॉरेंस बिश्नोई की ज़िंदगी की हर एक परत को खोलेंगे, बचपन से लेकर भारत के मोस्ट वांटेड बनने तक की कहानी। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के एक फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के दतरनवाली गांव में हुआ। लोग सोचते हैं कि हर गैंगस्टर गरीबी से निकल कर आता है, लेकिन लॉरेंस के साथ ऐसा नहीं था। उनका परिवार काफ़ी अमीर था। उनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और उनके पास करोड़ों की ज़मीन थी। बचपन में लॉरेंस को पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स, खासकर रेसलिंग और कबड्डी में दिलचस्पी थी। उनका असली नाम बलकारन बरार था, लेकिन उनकी गोरी रंगत और पर्सनैलिटी की वजह से उन्होंने अपना नाम लॉरेंस रख लिया, एक विदेशी नाम जो उन्हें बाकी सबसे अलग दिखाता है। असली कहानी शुरू होती है 2010 में, जब लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजेस की पॉलिटिक्स काफ़ी गर्म रहती है। लॉरेंस यहाँ सोपू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े। यहाँ उनकी मुलाकात 2 लोगों से हुई जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। पहला गोल्डी बरार, जो उनका सबसे भरोसेमंद साथी बना। दूसरा विक्की मिद्दू खेड़ा, जो उनका मेंटर था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पावर की भूख ने लॉरेंस बिश्नोई को हिंसा के रास्ते पर डाल दिया। 2010 में उन पर पहला अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ, जब उन्होंने राइवल ग्रुप पर गोली चलाई। ये वो वक्त था जब एक स्टूडेंट लीडर एक गुंडा बन रहा था। लॉरेंस सिर्फ गोली चलाना नहीं चाहता था, वो दबदबा बनाना चाहता था। उसने जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। उसका गैंग आज किसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करता है। लॉरेंस और गोल्डी बरार वेपन सप्लाई जो पाकिस्तान और बॉर्डर के रास्ते आते हैं। लगभग 700 शार्प शूटर्स जो पूरे देश में फैले हैं। इन शूटर्स में से अक्सर वो लड़के होते हैं जो सोशल मीडिया पर गैंगस्टर कल्चर से इम्प्रेस होकर उनसे जुड़ते हैं। इन्हें सिर्फ एक बार भाई बोल दिया जाए तो ये किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। – 2018 में लॉरेंस ने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान उसने खुलेआम कहा, हम सलमान खान को जोधपुर में मारेंगे। लोग हैरान थे कि लॉरेंस को सलमान से क्या दुश्मनी है। इसका जवाब है बिश्नोई समाज की आस्था। बिश्नोई समाज हिरन, ब्लैक बक को अपना गुरु मानता है। 1998 में सलमान पर हिरन के शिकार का आरोप लगा था। लॉरेंस ने इस मुद्दे को अपने समाज की इज्जत से जोड़ दिया। आज भी सलमान खान के घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हो या उनके करीबी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, लॉरेंस गैंग हर बार इसका कनेक्शन सलमान से जोड़ता है। लॉरेंस बिश्नोई के करियर का सबसे बड़ा और सबसे बुरा टर्निंग पॉइंट था सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। इस मर्डर के पीछे दुश्मनी पुरानी थी। लॉरेंस गैंग का मानना था कि सिद्धू मूसेवाला उनके दुश्मन गैंग बम्बिया ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और उनके भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत में सिद्धू का हाथ था। 29 मई 2022 को जो हुआ उसने दुनिया भर के पंजाबियों को हिला दिया।
लॉरेंस ने जेल से फ़ोन पर इस मिशन को लीड किया और गोल्डी बरार ने कनाडा से बैठकर प्लान एग्जीक्यूट किया। इस घटना ने लॉरेंस को सिर्फ एक लोकल गैंगस्टर से इंटरनेशनल थ्रेट बना दिया। सबसे बड़ा सवाल, पुलिस क्या कर रही है? लॉरेंस भारत की सबसे सिक्योर जेल त्याड़ में रहा है, लेकिन उसके पास हर वक्त मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा होती है। उसने जेल से टीवी इंटरव्यू तक दे दिए जिसमें वो जीन्स और ब्रांडेड टी शर्ट पहने दिखा। ये दिखता है कि सिस्टम में कितना करप्शन है और लॉरेंस का नेटवर्क कितना गहरा है। वो सिग्नल और टेलीग्राम जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करता है ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज उसे ट्रेस ना कर सकें। अब लॉरेंस सिर्फ क्राइम तक महदूद नहीं है। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस गैंग के रिश्ते खालिस्तान और पाकिस्तान की ISI से भी जुड़ रहे हैं। कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स लॉरेंस के लिए फंडिंग और वेपन्स का इंतजाम करते हैं। इस साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो ने भी इनडायरेक्ट तौर पर लॉरेंस गैंग का जिक्र किया, जिसने इस मामले को डिप्लोमेटिक लेवल पर पहुंचा दिया। अक्टूबर 2024 में मुंबई के बड़े नेता और सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या ने यह साबित कर दिया कि लॉरेंस का डर अब सिर्फ पंजाब या हरियाणा तक नहीं, बल्कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका है। लॉरेंस आज भारत का वो चेहरा बन गया है जिसे मोस्ट वांटेड होने पर भी एक बड़ा फैन बेस सपोर्ट कर रहा है, जो कि समाज के लिए एक खतरनाक संकेत है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हमें दो चीज़ें सिखाती है। एक, कि कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स और हिंसा किसी का भविष्य बर्बाद कर सकती है। दो, कि भारत का लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम अभी भी इतना कमज़ोर है कि एक शख्स जेल में बैठकर पूरे देश में डर फैला रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई को कभी सज़ा मिलेगी या ये डर का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? आपका क्या सोचना है इस न्यू एज गैंगस्टर के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताएं और ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।